गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दीपक सर। आप लोगों को ज्ञात होगा, ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर घटवाड़ी के द्वारा 6 अगस्त को एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, जो कि ये रहा। आप सभी छात्र छात्राएं जो निजी कोचिंग संस्थान के हैं वो इस पुस्तक के विषय में भली भांति जानते होंगे। जो बाहर के स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें भी इस पुस्तक के विषय में परिचित कराना चाहता हूं कि ज्ञान गंगा कोचिंग के द्वारा यह एक पुस्तक का विमोचन 6 अगस्त को किया गया है। यह खास तौर पर क्लास 10th के बच्चों के लिए निर्मित किया गया है। इसमें NCERT, भारतीय वन के बहुत सारे सवालों को अंकित किया गया है, जो चैप्टर वाइज है। बहुत सारे स्टूडेंट जो बुक से बनाते हैं उन्हें थोड़ी बहुत परेशानियां होती है, लेकिन ये चैप्टर वाइज दी गई है। बच्चों को बनाने में से किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए ख़ास तौर पर प्रत्येक दिन इसके एक एक चैप्टर का क्लास लिया जाएगा। इसी में से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो इसका पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ रियल नंबर्स हैं जो कि आप पहले के क्लासों में भी पढ़े होंगे। जिसमें से कुछ नंबर्स आप लोगों को मालूम भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले दिया गया है प्राकृत संख्या के विषय। पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। इसी प्रकार की संख्याओं के विषय में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। खास तौर पर इसका डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन संख्याएं जरूर पूछी जाती है कि कौन सी संख्याएं प्राकृत है, कौन सी संख्याएं भाज्य है, कौन सी संख्याएं अभाज्य है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। पहले के क्लास में आपको ये मालूम होगा, इसलिए हम विस्तार पूर्वक इसे लिखाते नहीं हैं, क्योंकि एक प्रयास है कि वीडियो शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ जवाब मिल जाएगा। प्राकृत संख्या है जो कि गिनती की सारी संख्याएं होती हैं। जितनी भी आप लोग संख्याएं काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अनकाउंटेड होता है। जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं वो सारी प्राकृत संख्या। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्या जो हम लोग 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं, उसी में अगर हम पहले 0 लगा दें तो शून्य सहित, यानी 0 सहित गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या को गिनेंगे तो 0 से गिनेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो कि आप लोगों को पहले से पता है। फिर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जिसमें खुद से तो भाग लगे ही, उसके साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे, उसको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे कि मान लीजिए ये 4 है, 4 में आप 4 से तो डिवाइड करोगे ही, 4 से तो भाग लग ही जाएगा। इसके साथ साथ और किससे लगेगा? तो 4 में आप 2 से भाग दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि स्वयं के अलावा यानी उस संख्या के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी भाग लगे तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। और इसकी शुरुआत जो होती है, हम अगर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्या ये प्राकृत में आ जाएगी। 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या में आ जानी है। भाज्य में आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार की संख्याएं भाज्य में आ जाती हैं। और जैसे कि इसकी शुरुआत जो है 4 से होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भाज्य में सबसे छोटी संख्या जो भाज्य की होती है वो क्या होती है, 4 होती है। और प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है कहाँ से, 1 से। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब ये संख्या क्या है, इसमें 4 से भाग लग जाना है, इसके साथ साथ 2 से भी भाग लग जाना है। 6 है, इसमें आपका 6 से तो भाग लगना ही है, इसके साथ साथ 2 से भी लगना है, 3 से भी लगना है। 8 में 8 से तो लगना ही है, 2 से लग जाना है, 4 से लगना है। 9 में 9 से तो लगना ही है, इसके साथ साथ 3 से भी लग जाना है। कहने का मतलब फिर से एक बार, जिस संख्या में स्वयं के अलावा दूसरे से भाग लग जाए उसे हम क्या कह देंगे, भाज्य संख्या। अब है अभाज्य संख्या, जस्ट इसी का उल्टा है। जिस संख्या में खुद की संख्या से भाग लगे, यानी जो संख्या लिखेंगे केवल उसी से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे। ऐसा भाई एक और चीज है कि 1 जो है 1 से सभी में भाग लगता है। कोई भी संख्या हो 1 से तो भाग लगने, तो 1 या स्वयं कह दो या स्वयं कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वयं से ही भाग लगे, किसी और से भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 7 11 13 इस प्रकार की जो संख्याएं होगी, इसमें केवल इसी संख्या से ही भाग लगेगा, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे कि 2 है, एक बार 2 को फिर से लिख देते हैं। 2 है, 2 में केवल 2 से ही भाग लगना है, किसी और से लगना नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि सर 1 से तो लग जाएगा, तो भाई 1 से तो सभी में लगेगा, चाहे वो भाज्य की संख्या हो या अभाज्य की संख्या। तो 1 को याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं की संख्या से भाग लगे उसको हम अभाज्य कहेंगे, दूसरी संख्या से नहीं लगनी चाहिए। 2 में 2 से ही लगेगा, 3 में 3 से ही लगना है, 5 में 5 से ही लगना है, 7 में 7 से ही लगना है, 11 में 11 से ही लगना है, 13 में 13 से ही लगना है, किसी और संख्या से भाग इसमें नहीं लगेगा। फिर एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, जिसे PYQ के रूप में लिखा जाता है। PYQ के रूप में लिखा जाना का मतलब ये हो गया कि बटे के रूप में लिखा जाना, एक अंश होना है, एक हर होना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि अगर हम 1/0 लिखें तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या आ गया है, 0। अगर Q का मान 0 आता है तो ये परिमेय संख्याएं नहीं, ध्यान। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, ये कह रहा है Q = not 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर हम 0 लिख देते हैं, नीचे बटा 1 तो सबके होता है, तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो बोल देंगे यस 0 एक परिमेय संख्या है। कई बार बच्चे इसमें उलझ जाते हैं कि क्या 0 परिमेय संख्या है, आप बताएंगे। जी हाँ, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे PYQ के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है Q = not 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब यहीं से आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। आप लोगों को क्या है कि खास करके ये अभाज्य संख्याओं का संग्रह 100 तक तो याद कर ही लेना है। 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और वो कौन कौन सी होती है हम आपको गिना देते हैं। वैसे अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर बोल देना है, हम आपको लिखा भी देंगे। 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
31 के बाद हम लोग आते हैं 37, 37 के बाद आते हैं 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद जाएंगे 47, 47 के बाद आएंगे तो 53, 53 के बाद आएंगे 57, 57 के बाद आएंगे 61, 61 के बाद आएंगे 67, 67 के बाद आएंगे 71, 71 के बाद आएंगे 73, 73 के बाद जो है वो आएगा आपका 79, 79, 79 के बाद आएंगे 83, 83 के बाद जो है वो 91, सॉरी 83 के बाद 89, 89 के बाद 57। ये आपकी कुल 25 आवाज़ संख्याएं हो गई होगी शायद। अगर कोई मिस्टेक भी हुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बोलो। अब इसी से जुड़ी हुई जो है वो दी गई है, टाइप वाइज भी बनाया गया है। नेचर नंबर 1 है, जिसके पास बुक होगा आप देखेंगे इसको। अब हम लोग बुक पे चलते हैं। नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या छोटी, छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत छोटी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिल रहा है, एक। ऑप्शन में है 0, -1, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, जिसमें कि आता है 1। तो 1 नंबर का ये सवाल हो गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और इसका ये आंसर हो गया आपका क्या, 1। फिर दूसरे नंबर में आते हैं, तो लिखा हुआ है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। बाकायदा इसमें कौन से एग्जाम में सवाल कौन सा पूछा गया है, किस टर्म में पूछा गया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड, वो बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार की सवालों का जो है एक संग्रह है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, नंबर दूसरा है अभाज्य संख्याएं। आप लोग जवाब देंगे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। ए में है 29, 29, बी में है 25, सी में है 16 और डी में है 15। आपके लिए इजी है, 29, 25, 16, 15। जी हाँ, आपके ऑप्शन हो जाएंगे क्या, ए 29, 29। नंबर तीसरा, नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक होगा, जिन बच्चों के पास, जिनके पास बुक नहीं होगा ये बुक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो कोचिंग संस्थान से ही ये बुक आपको मिल जाएगी। नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से एक सवाल और है जिसमें अभाज्य संख्या के विषय में ही पूछा गया है, और ये है आपका, आपके ऑप्शंस हैं 15, 23, 12 और 75। 15, 23, 12 और 75। ये 2020 के एनुअल में पूछा गया था, फर्स्ट टर्म में ही, फर्स्ट पीरियड में। तो आपके ऑप्शन हैं, जी हाँ, जवाब है आपके बी। बी में है क्या, 23। नंबर चौथा आ जाइए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से अभाज्य संख्या से रिलेटेड प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 2 या 3 होंगे कम से कम, तो इसको ध्यान से हम लोग समझ लेंगे। आपके ऑप्शंस हैं 27, 35, 13 और 56। इजी है, 27, 35, 13 और 56। जी हाँ, आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। फिर से अभाज्य संख्या ही पूछा गया है तो बार बार लिखना ठीक नहीं होगा। ऑप्शन सी 13। नंबर 5वां है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से ही पूछा जा रहा है। नंबर 5वां सवाल है आपका, फिर से वही सवाल दिया गया है कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं।
आपके ऑप्शंस हैं 91, 91, 213, 41 और 501। फिर से सुनेंगे, 91, 213, 41 और 501। तो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 41, जो कि अभी आपने पढ़ा। आप लोगों को ये जानकारी होगी, ठीक है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं तो निश्चित ही है कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे पहले से। इसके ऊपर की अभाज्य संख्याएं 100 से 200 के बीच, 200 से 300 के बीच, अगर आप लोगों को मालूम नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, फिर आपको ये बता दिया जाएगा कि इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, क्योंकि 100 से ऊपर की संख्याएं भी पूछी जाती हैं। नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अगेन परेशान नहीं होना है, इसी प्रकार के सवालों का एक संग्रह है, क्योंकि अगर हम 2, 4, 5, 10 बना लेते हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। 33, 39, 38 और 31। आप फिर से सुनिए, 33, 39, 38 और 31। तो इन में से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अभाज्य संख्या फिर से पूछी जा रही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि है 31। नंबर 7 है, अब आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या है। तो आप थोड़ी सी बातों को ध्यान देंगे। भाज्य संख्याओं को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्याओं को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या और यौगिक संख्या ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक ही बात होती है। अभाज्य को रूढ़ संख्या कहते हैं, भाज्य को यौगिक संख्या कहते हैं। तो परेशान नहीं होना है कि भाज्य पूछा जा रहा है, हम भाज्य पढ़े हैं पूछ दिया यौगिक, अभाज्य पढ़े हैं पूछ दिया रूढ़, तो दोनों एक ही बात है। जैसे कि मेरा नाम विजय है और हमको सब सीपक सर के नाम से जानते हैं, तो वही कहानी है। ये भाज्य है और इसे यौगिक भी कहा जाता है। नंबर 7 में आपका जो है यौगिक संख्या कौन सा है, ऑप्शन ध्यान से सुनिए। यौगिक का मतलब भाज्य संख्या 11, 21, 31 और 41। 11, 21, 31 और 41। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 21, यानी ऑप्शन नंबर बी 21। क्योंकि 21 जो है वह खुद से तो भाग लगेगा ही, इसके साथ साथ इसमें 3 से भी लग सकता है और 7 से भी लग सकता है, इसीलिए 21 जो है एक यौगिक संख्या। नंबर 8 में आते हैं, ये बोला जा रहा है √2 है एक किस प्रकार की संख्या, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो कौन सी संख्या होगी जो कि √2 जो है वो किस प्रकार की संख्या होगी, 2013 के एनुअल में पूछा गया है। आप थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। रूट में जो भी संख्या हो जिसका कि पूरा पूरा मान नहीं निकले, वो सारी की सारी अपरिमेय हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिमेय। क्या हो जाती है? अपरिमेय। ध्यान रखना है, जो भी संख्या रूट में हो जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकले, पॉइंट में मान निकले, पूर्णतः नहीं कटे, उसको हम कहेंगे अपरिमेय। लेकिन जो रूट में हो संख्या और उसका पूरा पूरा मान निकल जाए, उसे हम लोग कह देंगे परिमेय संख्या। इसको हम क्या कह देंगे? परिमेय संख्या। आप लोगों को ये मालूम होगा वर्गमूल वाला कहानी, जिसका रूट का मान पूर्णतः निकल जाए वो एक परिमेय है। क्योंकि √4 का क्या निकल जाएगा? 2, √9 का क्या निकल जाएगा? 3, यही लिख देते हैं, और √16 का क्या निकल जाएगा? 4। तो ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हो जाएंगी? परिमेय संख्या। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि √2 एक किस प्रकार की संख्या है, तो आपके ऑप्शंस होने चाहिए क्या? ए, परिमेय संख्या। नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम देख रहे थे, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शंस हो जाएंगे बी। क्षमा चाहते हैं, ये शुरुआती वीडियोस है तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है। नंबर 9,
नंबर 9 में आपसे पूछा जाएगा √3 कैसी संख्या है। √3 कैसी संख्या है? क्या ये परिमेय है, प्राकृत है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं? तो सेम कहानी है उसी प्रकार की, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन है आपके सी, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 पूछा जा रहा है कि √5 किस प्रकार की संख्याएं हैं। √5 किस प्रकार की संख्याएं हैं? तो √5 भी ध्यान देंगे आप, इस प्रकार की संख्याएं हैं। जी हाँ, अपरिमेय संख्या है। √5 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या कर देंगे? अपरिमेय लिख देंगे। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 22/7 किस प्रकार की संख्या है। 22/7 जो कि पाई का मान होता है, आप लोग जानते हैं, और पाई का मान शुद्ध 3.14 जरूर निकाला गया है। 22/7 हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका शुद्धतम मान क्लियर नहीं है। तो पाई जो है, पाई खाली बोला जाए तो वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के मान को अगर 22/7 लिख दिया जाएगा तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। 22/7 पूछा जा रहा है कैसी संख्या है, तो 22/7 को हम बोल देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका परिमेय संख्या, जो कि आपको मालूम भी होगा। फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है 2.1311311113 है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की संख्या है। ये किस प्रकार की संख्या है? अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी संख्याएं दशमलव में आती हो, इस प्रकार से जिसकी संख्याएं दशमलव के बाद लगातार बढ़ती जा रही हो, एक ही प्रकार की संख्याएं, तो हम उसे अपरिमेय कह देंगे। इसका मतलब ये है कि ये संख्या अंत तक भी जाके कटने वाली पूर्णतः नहीं है। तो जो संख्याएं पूर्णतः नहीं कटे, दोबारा अंक दोहराना शुरू हो जाए, तो हम कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम इसे लिख देंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में हो जाएगा बी। 12 नंबर तक ही सवाल नेचर 1 में दिया गया है। आज के लिए हम वीडियोस को इतना ही करते हैं। कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, रिकॉग्नाइज करें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हम प्रयास करेंगे एक दिन में आधे घंटे इसके वीडियोस में कम से कम इस प्रकार के 30 से 40 सवालों के संग्रह को आप लोगों के बीच करवाया जाए, ताकि आप लोगों के प्रिपरेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। फिर से हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस बुक को मंगवाना हो तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको ये बुक जहाँ तक होगा प्रोवाइड कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा कि आपको ये बुक उपलब्ध हो जाए। इसमें चैप्टर वाइज सारी। जय हिंद।